तो शशि जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे नीरज जी का धरना चल रहा है, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। तो एग्जाम होना चाहिए कोविड में कि नहीं होना चाहिए, इनका बैठना कहाँ तक सही है? यार देखिए, हम तो इसीलिए आए बनारस कि घर पे थे और दिल्ली जाना था। हम आए यहाँ पे नीरज जी के पास 3-4 दिन से हैं, और जो रीज़न है उनका वो सिर्फ अपने लिए नहीं है कि वो उन्होंने सब कुछ एग्ज़ाम छोड़ दिया है। वो अगर यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहते तो जाके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, छोड़ा है। और इसलिए छोड़ा है क्योंकि तमाम छात्र और नहीं दे पा रहे हैं एग्ज़ाम। तमाम ऐसे लोग जो आ जा नहीं सकते। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था दिल्ली में कि दिल्ली पुरानी दिल्ली से नोएडा जाने के लिए इस समय ऑटो लग रहा है 5,000 रुपये। इतना रुपया इतनी कम दूरी के लिए अगर देंगे वो तो कैसे एग्ज़ाम देंगे? और तमाम समस्याएं, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम लेना, और इतनी ज़बरदस्ती कि लोग, ग्लोबल ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कोविड, लेकिन कोई फ़र्क, प्रधानमंत्री मोर चरा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं उनको कोई इतना इनसेंसिटिविटी है। आप सुन तो लीजिए, सोचिए तो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए कोविड में एग्ज़ाम, और अगर होना चाहिए तो एक प्लान के साथ होना चाहिए, और ऐसा प्लान हो कि भाई आप लोगों को बसों की व्यवस्था करें कि वो अपने सेंटर्स पे जाएं, हर ज़िले में सेंटर्स बनाएं, और सेपरेट किसी जगह पे ऐसा करें। अब इन्होंने रूल बनाया है कि जिनको कोविड है उनको, जिनको कोविड है उनको, जिनको कोविड है उनको अलग जो है उसमें रखा जाएगा, रूम्स में। लेकिन जिनको कोविड है वो जाएंगे कैसे? वो जाएंगे तो तमाम इंटरेक्शंस होंगे लोगों से। अच्छा, छात्रों के इम्पोर्टेंस की बात करें तो मैं, अगला सवाल यही है कि बीएचयू अपने छात्रों को कितना इम्पोर्टेंस देता है और जेएनयू कितना देता है? 16 दिन से 17 दिन से धरने पे बैठे हैं, अभी तक कोई इनसे एक प्रशासन, सत्ता कभी जनता को या जनता की आवाज को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वो चाहे बीएचयू का हो या जेएनयू का हो, वो एक तरह से ही रिएक्ट करेगा। मतलब अगर 17 दिन से बीएचयू में भी, जेएनयू में भी अगर कोई धरने बैठता है, 17 दिन भी जाता है, तो क्या उससे ऑफिशियली कोई मिलने नहीं आएगा? भाई 12 दिन तो अभी रिसेंट धरना हुआ था 1-2 दिन पहले, और 12 दिन भूख हड़ताल, 5 दिन मैं था, कोई नहीं मिलने आया, कोई आया भी नहीं। मतलब ऐसे ही खत्म हो गया। हम लोग को खुद ही टीचर्स, जो कई सारे जेएनयू टा वगैरह के टीचर्स हैं, टीचर्स एसोसिएशन से, वो लोग आके हम लोगों का धरना तोड़वा गए। उसी में होली पड़ी, पुलिस वीसी मिठाई खिला रहे हैं लड़कों को कि लड़के होली के बहाने जाना चाह रहे हैं कि आपसे मिल लिया जाए, बातचीत कर, तो लड़कों को भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए मिठाई खिलवा रहे हैं। इतना इनसेंसिटिविटी है। तो वो चाहे जेएनयू हो चाहे बीएचयू, सत्ता एक तरफ, चाहे पूरा देश। आप अभी बीएचयू कैंपस में बैठे हुए हैं, आपको अगल बगल क्या लगता है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर्स बनाए गए हैं, खतरा कैसा है यहाँ पे? और नीरज जी से बात करके आपको क्या लगा कि यहाँ पे किन मुद्दों पे वो बैठे हैं, रिलेवेंट हैं कि नहीं वो मुद्दे? यहाँ पे ना किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। लोग एकदम लगातार बहुत भीड़ लगा रहे हैं, हर तरफ भीड़ लगा रहे हैं। पूरे बनारस में कोई मास्क वास्क का उतना लोड नहीं ले रहा है, किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना है नहीं है। इतना ज़्यादा इस तरह का माहौल, और प्रशासन भी अब लोगों को ढील देना शुरू कर चुकी है कि आप भूल जाइए कि कोरोना था, भले ही मरिए, अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है, लोगों के मन से डर खत्म हो गया है कोरोना का? बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो बस मरने के लिए आमादा है कि अब हमको कोई बचा नहीं पाएगा, बच जाएंगे तो बच जाएंगे। और सरकार भी यही चाहती है कि लोग ऐसे सोच, मतलब कई ऑफिशियल के स्टेटमेंट्स आए कि अब हमको कोविड के साथ आदत डाल लेनी होगी। आदत डाल लीजिए आप इसके साथ। कोविड में दुनिया। हाँ, कोविड में दुनिया। तो ये सरासर खिलवाड़ है छात्रों के साथ अगर एग्जाम ये लिया जाता है। मेजर में एक पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करूंगा। आप भी एक छात्र हैं, जो कई लोग बोल रहे हैं 60%, कई लोग बोल रहे हैं 80%। मतलब एडमिट कार्ड तो 90% डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन 60% लोग अटेंडेंस ही नहीं मिल रहा है, एब्सेंट लगे हुए हैं। 60% लोग अपना परीक्षा देने नहीं आ रहे हैं। इन पे आपका क्या कहना है? और कुछ इनके लिए नया करवाना चाहिए कि इनका परीक्षा छूट गया और छूट जाना चाहिए? क्या है कि जिन्होंने मजबूरी में दिया, हाँ, उनके लिए तो व्यवस्था करनी, मतलब कुल मिला के ये परीक्षा एकदम इलीगल है, ये करना ही नहीं चाहिए पहली बात। और जो नहीं दे पा रहे हैं उनके साल की जिम्मेदारी लेनी होगी सरकार।
इतने बच्चे जिनका साल खराब होगा, हाँ 60% में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत तेज होंगे पढ़ने में, बहुत तेज होंगे, और गरीब घर के भीड़ भी तो होंगे। बढ़ेगी ना। अगला जो एडमिशन होगा, अगला एंट्रेंस होगा, उसमें इस साल के और उस साल के दोनों बच्चे मिले, और उसके बाद और बेरोजगारी है ही, एडमिशन भी नहीं पाएगा। तो जहाँ तक कोविड में ये एग्जाम हो रहा है वो नहीं लेना चाहिए। और नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम के लिए आप क्या बोलेंगे? सिर्फ और नीट और जेई के एग्जाम के लिए क्यों बोलना, या क्यों बोलना चाहिए? पूरे देश में हर तरह के एग्जाम हो रहे हैं, और सोशल साइंस से लेके मतलब नीट और जेई की बात थोड़ी ट्रेंडी लगती है कि बहुत सारे लोग, और फिर ये भी है कि बहुत सारे लोग नीट और जेई में हैं, दूसरी बात। हाँ। तो ये दोनों बात मिक्स हो जाती है, और नीट और जेई वाला मामला प्रेफरेंस में आ जाता है। लेकिन एग्जाम तो हर चीज का हो रहा है, तो छात्रों का एक समूह है, उसमें नीट और जेई ही नहीं, सारी परीक्षाएं रोकी जाए। बीएचयू में कुछ महीने पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन करने वाले थे, ये कहाँ तक सही था? सही था ये? यार मुझे इस तरह के एडमिशन्स का कोई एक्सपीरियंस एक तो नहीं, और दूसरा ये कि एंट्रेंस लेने के नाते छात्रों का एक रास्ता खुल जाता है। पहली बात, हाँ, कि एंट्रेंस होता है तो उसके अंदर वो फिर से एग्ज़ाम देके पास कर सकता है। मेरिट बेसिस करेंगे तो बोर्ड की हालत आप देख रहे हैं। मतलब मैं अभी कभी एक्सपीरियंस करता हूँ, आप यूपी बोर्ड में झूठ लिख के टॉप कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं गाना लिख के आ गया और पास हो गया। टॉप कर सकते हैं आप झूठ लिख के। आपको, मेरा एक दोस्त था, मैं सही बता रहा हूँ, वो एकदम नहीं पढ़ता था, किसी और से पेपर लिखवा सकते। नहीं, हाँ म्यूजिक में ना, म्यूजिक में वो क्या करता था कि लिखा म्यूजिक में और लिख दिया ऐसे अलिस्टर कुक के अकॉर्डिंग टू अलिस्टर कुक म्यूजिक में, और अलिस्टर कुक क्रिकेटर है, और कुछ भी लिख दिया अकॉर्डिंग म्यूजिक के किसी चीज के बारे में जो म्यूजिक का सब्जेक्ट होता है, और उसमें उसको म्यूजिक में 95 नंबर मिला। वाह, 95। वो कहता है भाई मैं झूठ लिख के निकल गया। तो ये है यूपी बोर्ड का हिसाब किताब, या और बोर्ड्स भी आप देख रहे हैं। तो लड़कों का कई बार एग्जाम खराब भी होता है, और उसकी वजह से उनको जिंदगी भर का एक वो हो जाता है। अच्छा, मेरिट बेस्ड जैसा डीयू जैसे विश्वविद्यालय करते आए हैं, क्या होता है इसमें? एक तो एजुकेशन का सिस्टम क्या स्तर ऊपर नीचे कुछ फ्लक्चुएट करता है? बिल्कुल करता है यार। एक तो देखो, मेरिट बेस्ड के होने से ना आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और डीयू में ठीक है, लड़के जा रहे हैं, लेकिन डीयू में जो कॉलेजेस हैं उनकी हालत अजीब है कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई कॉलेज बहुत ख़राब, और लो करते रहते हैं। मतलब उनका जो एंट्रेंस होता है, उसका नंबर जो मेरिट में आया उसी के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलने लगेगा। तो एक तो एजुकेशन के सिस्टम, मतलब एजुकेशन बराबर नहीं मिलता, बराबर नहीं। अच्छा सबको मिलने लगे, कॉलेजेस अजीब है। तो ये सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे। चलिए, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यार।